अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 में से 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड, चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 का नाम है ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है स्टूडेंट्स। हमने इसमें से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लिया है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम एक्सरसाइज 11A में डिस्कस करते हैं, जहां पे हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, और उससे बनने वाले डिफरेंट एंगल्स और एंगल प्रॉपर्टीज। सो गेट रेडी, कीप योर स्टेशनरी एंड योर नोट पैड रेडी। सो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ। एंड व्हाट इज एक्टिविटी नंबर 1? चैप्टर नेम इज एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। इसके अंदर उसका जो सब टॉपिक है वो हमने लिया है चैप्टर नंबर 11 में से एक्सरसाइज 11A का। यहाँ हम बात करते हैं एंगल प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की। टारगेट्स आज हमने जो सेट किए हैं वो हमारे हैं। हम आज बात करेंगे एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल की, और उसमें हम अननोन एंगल को कैलकुलेट करेंगे किसी भी ट्राइंगल में जो मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल किस बेसिस के ऊपर उसको ट्राइंगल कहा जाता है। हमारे पास एक शेप आपको नजर आ रहा है ऑन राइट हैंड साइड, a shape with three sides A, P, C, vertices where three sides are intersecting or cutting। ये कॉर्नर्स को वर्टेक्स सिंगुलर होता है, वर्टिसेस प्लूरल होती है। और यहाँ पे बनने वाले एंगल्स मैं आपके पास यहाँ रेड कलर से मेंशन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ट्राइंगल इज अ शेप, थ्री साइडेड शेप, थ्री एंगल्स, और उसके जो साइड्स यहाँ मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स या प्लूरल वर्टिसेस कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इक्विलेटरल, जैसे आपको इस वर्ड से पता चल रहा है, इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलियन ट्राइंगल। अब इस फिगर में हम देखते हैं हमारे पास इसको कैसे डिफाइन किया गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज थ्री इक्वल साइड्स, these are the dashes, it shows that these sides are equal in length. If sides are same, their angles are also same. Second one, isosceles triangle has two equal sides, you can see these dashes. If two sides are same, their angles are also same, and these two angles are called base angles। स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा, ये कीवर्ड है आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, आपको हेल्प करेगा। थर्ड वन इज स्केलियन ट्राइंगल, मींस नो इक्वल साइड, यहाँ सारी साइड्स डिफरेंट हो। अगर साइड्स डिफरेंट है तो एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आप पढ़ रहे हैं। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल इक्वल्स टू 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90। अब आप याद देखिए एक्यूट ट्राइंगल क्या है, हैज थ्री एंगल्स लेस देन 90। राइट एंगल में एक एंगल 90 जरूर होगा, और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्यों कहते हैं, हैज वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर एक्टिविटी that says that identify the type of triangle according to side and angle। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है 55 डिग्री, 55 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हमने इन एंगल्स की बेसिस पे पहचानना है कि ये कौन सी टाइप है ट्राइंगल की। तो आप देख रहे हैं कि दो एंगल सेम किस में होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल इसलिए कहा जाता है कि लेस देन 90 है। सेकेंड एग्जाम्पल 47 डिग्री, 33 डिग्री एंड 100 डिग्री। अब तीनों एंगल्स अगर आप गौर करें तो डिफरेंट है, तो इसको मतलब स्केलियन ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ग्रेटर देन, एक एंगल ग्रेटर देन 90 है। अब हम बात करते हैं एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी अगर आप तीनों एंगल को ऐड करें किसी भी ट्राइंगल के, तो उनका सम हमेशा याद रखिए वो बनेगा 180 डिग्री। तो अब हम इस एंगल प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहे हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द साइज ऑफ एंगल ए, एंगल बी,
आपको एंगल ए और एंगल बी का दिया हुआ साइज, कह रहे हैं स्केच ट्राइंगल एबीसी और एंगल सी आप फाइंड करें और क्लासिफाई करें हर ट्राइंगल में उसके नंबर ऑफ इक्वल साइड्स की बेसिस पे या टाइप्स ऑफ एंगल्स की बेसिस पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल या एक्यूट एंगल ट्राइंगल। पार्ट ए, एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए एंगल बी 60 डिग्री एंड एंगल सी इज अननोन। By using angle property, interior angle sum of a triangle equals to 180 degree. Add them, subtract from 180 degree, you will get 100 degree. अभी आप इसको कंपेयर करें, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, ऑल थ्री एंगल्स आर डिफरेंट। इसका मतलब ये स्केलियन ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल क्यों कहा गया? आप देख लें एक एंगल बिगर देन 90 है। सेकेंड, पार्ट बी, एंगल ए इज 70 डिग्री, एंगल बी इज 40 डिग्री, एंगल सी इज अननोन। By using angle property, the sum of interior angles of a triangle equals to 180 degree. Add them, 70 plus 40, 110. Subtract from 180. तो आपके पास क्या हो गया? 70 डिग्री। तो अब आप यहाँ कंपेयर करें कि एक एंगल 70 है, दूसरा भी 70 है और तीसरा एंगल 40 डिग्री है, यानी एंगल्स दो सेम है और एक डिफरेंट है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल या एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल क्योंकि देखें आप, ये तीनों एंगल लेस देन 90 है। पार्ट सी, एंगल ए 60 है, एंगल बी भी 60 है और थर्ड एंगल तो स्टूडेंट्स आप इतने स्मार्ट हैं कि आप मेंटल मैथ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल सम 180 होता है, एड देम becomes 180, when you subtract it from 180 it becomes 60 degree, all angles are same। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों एंगल सेम है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्योंकि लेस देन 90 है। स्टूडेंट, रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने रीजन जरूर देना है और क्लियरली बताना है कि उस टाइप का नाम क्या है और क्यों है। अब पार्ट डी को देखिए, 42 डिग्री, 48 डिग्री और एंगल सी इज अननोन। By using angle property, the sum of angles or interior angle sum equals to 180 degree. Add them, 42 and 48 becomes 90. When you shift on other side, it will subtract. So 180 minus 90 is 90 डिग्री। अब एक 90 डिग्री है, बाकी लेस देन है, तो इसका मतलब ये स्केलियन ट्राइंगल है क्योंकि तीनों डिफरेंट एंगल, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए सरप्राइज है, मैंने आपके लिए एक रिडल रखी है और आपने लेसन के बाद, मेरी वीडियो देखने के बाद, उस रिडल का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द एंगल इज द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब इसमें सिचुएशन क्या है? जब वो बेस एंगल की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी स्मार्ट, इट मीन्स बोथ एंगल्स आर सेम। तो सिर्फ बचा एंगल सी। मेंटल मैथ्स, एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल है। Add them, 80 when you shift on other side, 180 minus 80, 100 डिग्री। तो आपने यहाँ पे थर्ड एंगल कैलकुलेट करना था आइसोसेलेस ट्राइंगल, जबकि बेस एंगल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बी में कहते हैं कि 87 डिग्री एंगल है, एंगल बी भी 87 है, तो आप कैलकुलेट करें एंगल सी। इंटीरियर एंगल सम कितना होता है स्टूडेंट? 180 डिग्री। ऐड देम, 87 प्लस 87 174। शिफ्ट ऑन अदर साइड, it will subtract 180 minus 174 is 6 डिग्री। तो ये थर्ड एंगल आ गया आपके पास। पार्ट सी इज समहाउ सिमिलर, 15 डिग्री एंड 15 डिग्री दोनों बेस एंगल सेम होते हैं। एंगल सी, क्विकली मेंटल मैथ्स, 15 प्लस 15 कितना होता है? 30। 180 माइनस 30 इज 150। 150 अगर आप देखें तो मेंटल मैथ से डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है। पार्ट डी, पार्ट डी में आपके पास एंगल ए 79 है, बेस एंगल बी भी 79 है, एंगल सी इज अननोन। एड देम अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दोनों को आप ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें टोटल में से, तो आपके पास क्या आएगा? एंगल सी दैट इज 22 डिग्री। सो स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया एंगल प्रॉपर्टी को, टाइप्स ऑफ एंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। इसके अलावा हमने अननोन एंगल को कैलकुलेट किया। अब हम चलते हैं आज की रिडल की तरफ। रिडल सेज दैट व्हाट काइंड ऑफ कोट इज बेस्ट पुट ऑन वेट। स्टूडेंट्स, आप बहुत स्मार्ट हैं, इसलिए वीडियो के एंड के फौरन बाद ही आप लग जाएंगे रिडल का आंसर ढूंढने के लिए
और आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपनी इस वीडियो की बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने वीक एरियाज को जरूर 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 क्लियर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।